हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से उसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, और हम लोग सीखेंगे कमेंट्स क्या होती हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं आईडीएलई। तो आईडीएलई ओपन कर लेते हैं। आईडीएलई ओपन करने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे स्क्रिप्ट मोड पे। ओके, तो स्क्रिप्ट मोड पे चलने के लिए क्या करते हैं, न्यू फाइल पे आते हैं और ये हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हम लोग किसी भी मोड पे सीख सकते थे, बट आई एम प्रेफरिंग स्क्रिप्टिंग मोड। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रिंट फंक्शन की। तो नॉर्मली प्रिंट फंक्शन क्या होता है ये हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर हम लोग प्रिंट के अंदर ब्रैकेट लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं तो ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है उस चीज़ को जो उस फंक्शन के अंदर लिखी गई होती है। ओके, तो इसको प्रिंट करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसके सेव कर देते हैं, .py एक्सटेंशन ज़रूर यूज़ करना है, और यहाँ पे ये हेलो इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, अगर मैं यही हेलो को मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करना चाहूँ तो यस इट इज़ पॉसिबल। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा का तो मतलब आपको समझ में आ गया था, बट चलिए आज बात करते हैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा की। देखो, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कि 3 बार लगाया जाएगा। समझ में आया? तो इसके अंदर रखने का क्या मतलब होता है, तो जब हमको एक ही चीज़ को मल्टीपल लाइन में प्रिंट करना होता है या मल्टीपल लाइंस हमको प्रिंट करनी होती हैं या कोई पैराग्राफ प्रिंट करना होता है, तो रैदर देन अलग अलग प्रिंट फंक्शन लगाएं, हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हेलो हाउ आर यू। ओके, एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ सब्सक्राइब। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 3 लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, हेलो हाउ आर यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। तो अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले एक एरर देगा, और वो किस तरीके की एरर होगी, वो हमारी सिंटेक्स एरर होगी। देखो आप यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्ट्रिंग लिटरल को यहाँ पे टर्मिनेट करके बंद नहीं किया। अगर हमको 3 लाइन लिखनी होगी यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार यहाँ पे प्रिंट लिख के इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद करना पड़ेगा, तब ये जाके यहाँ कहाँ पे प्रिंट करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक यहाँ पे इस तरीके से हमको प्रिंट करना पड़ेगा, बट ये हर बार प्रिंट लाइन लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पाइथन ने क्या करा, पाइथन ने कहा कि आप एक काम करो, आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे आप उसको मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। तो मैं फिर से वही करता हूँ, हेलो हाउ आर यू प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दिया, मतलब 3 बार इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगाया और 3 बार इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोग्राम मेरा एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ऑलराइट, ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया। तो क्या सीखा हमने कि अगर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हो तो आप मल्टीपल लाइन्स को प्रिंट कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर यहाँ पे मैं 3 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, 3 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, तो भी ये प्रिंट कर देगा, कोई भी एरर नहीं देगा। सेम, तो मतलब आप चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार लगा दो, चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम्स लगा लो, ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये समझ में आ गया प्रिंट। अच्छा, प्रिंट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी एक लाइन ना चेंज कर देता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा हेलो और फिर से मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया और यहाँ पे लिखा हाउ आर यू।
ओके ये प्रिंट, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे F5 प्रेस करके, तो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है। बट व्हाट इफ़ मुझे इसको एक सिंगल लाइन में प्रिंट करना है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, उसमें बहुत काम आता है ये चीज़, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे कोड तो भले अलग अलग लाइन में है या कोड डिफरेंट लाइन में है, बट हमको क्या करना होता है, ये एक ही लाइन में प्रिंट कराना होता है। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपको लिखना है प्रिंट में आपने लिखा, फिर कॉमा लगा के आपने लगाया एंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसका मतलब क्या होगा कि प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइब्रेरी में सेव है कि एक प्रिंट चलने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन क्या करो, चेंज कर दो। मतलब जो नया कोई भी लाइन आएगी, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो कोई दूसरी लाइन हो, वो क्या होगा, स्टेटमेंट अगली लाइन से ही प्रिंट होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे एंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एंड लगाने का मतलब क्या हुआ, एंड एक बेसिकली कीवर्ड है, इक्वल टू इज एन ऑपरेटर, एंड ये जो स्पेस लगाई है हमने, ये बेसिकली क्या है, पंक्चुएटर्स हैं हमारे। ऑलराइट, तो हम लोग क्या बता रहे हैं इसको कि प्रिंट लिखो हेलो, और उसके बाद जो उसकी एंडिंग होनी चाहिए, इस प्रिंट की एंडिंग होनी चाहिए, वो लाइन चेंज से नहीं होनी चाहिए, वो किससे होनी चाहिए, कि स्पेस के साथ होनी चाहिए। ऑलराइट, तो देखो अगर आप चेक करोगे, ओके इसमें एक एरर आ गई, दैट इज हमने 2 बार बंद कर दिया था ब्रैकेट। ओके, तो देखो हेलो हाउ आर यू, उसने क्या किया, सिंगल लाइन में प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर हमको सेम लाइन में कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंड का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, चलो अब ये तो हो गई बात हमारे प्रिंट फंक्शन की। तो प्रिंट फंक्शन में हमने सिंगल लाइन, मल्टी लाइन प्रिंट करना सीख लिया। एक और चीज़ प्रिंट फंक्शन में सीख लो, जब भी आपको कोई भी इंटीजर प्रिंट करना हो, ऑलराइट, कोई भी इंटीजर प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हमको इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे तो प्रिंट करेगा, बट वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। ऑलराइट, और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा, तो ये क्या करेगा, एक एरर प्रोवाइड करेगा हमको। ये क्या कहेगा, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि हेलो जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो कहीं वेरिएबल नहीं है। तो क्या समझ में आया कि अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। 1 2 3 लिखते हैं तो वो इंटीजर एज लेगा उसको। बट अगर हम कोई भी स्ट्रिंग विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना की कोशिश करते हैं तो वो उसको एज अ वेरिएबल लेगा। तो इसने क्या किया कि इस हेलो को वो ऊपर ढूंढ रहा है कि कहीं हेलो लिखा तो नहीं है। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओके, तब ये कोई भी एरर नहीं देगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हुआ कि अगर बिना इन्वर्टेड कॉमा अगर हमने लगाया ऊपर कुछ भी लिख दिया प्रिंट के अंदर, तो वो ऊपर जाके चेक करेगा कोड में कि उसको कोई वेरिएबल है तो नहीं उस नाम का। अगर नहीं है तो इस तरीके की एक एरर आएगी, नॉट डिफाइंड वाली। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग कमेंट्स की। दोस्तों कमेंट क्या होता है, बेसिकली कमेंट होता है जब कोई प्रोग्रामर होता है, जब कोई डेवलपर होता है, वो जब कोई कोड लिखता है तो वो ये चाहता है कि आज से अगर वो 1 साल बाद भी उस कोड को रन करे या उस कोड को देखे, चेक करे, तो उसको ये पता हो कि ये कोड में कौन सा लाइन कहाँ पे है या किस लाइन का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया L इज़ इक्वल टू 20। अब ये जो ये है L है, इसको मैं समझ रहा हूँ एट दैट टाइम कि ये लेंथ है मेरे रेक्टेंगल की। बट आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद या मैं किसी दूसरे को ये कोड दिखाऊं तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसकी समझ के लिए, एक नोट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करते हैं। कमेंट के लिए हैशटैग लिखा, मैंने यहाँ लिखा दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इससे आप कोई भी कोड ये पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पे एक और ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा विद ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ या कम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का होता है इनलाइन कमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन कमेंट बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमको उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स को डिफाइन करना होता है कि ये कोड किस बारे में है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन ऐसा कि वेब यानी राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया, ओके, ऑफ रेक्टेंगल। तो अब कोई भी ये प्रोग्राम जब खोलेगा या आप ही काफ़ी टाइम बाद खोलोगे इस प्रोग्राम को, तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये प्रोग्राम जो है मेरा वो एरिया कैलकुलेट कर रहा है रेक्टेंगल का, जिसमें से ये लेंथ है और ये विड्थ है।
ऑल राइट, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। क्या हम मल्टीपल लाइंस कमेंट में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे हैशटैग लगाया और यहाँ पे लिखा हेलो और एंटर दबाया और फिर से यहाँ पे हैशटैग लगा के लिखा कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 लाइन की कमेंट हो गई। अब कमेंट जो होती है ना, कमेंट्स में एक खासियत होती है, कमेंट्स को प्रोग्राम जो होता है या जो कंपाइलर होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। जो आपने हैशटैग के अंदर लिख दिया वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो कहेगा इसको तो एग्जीक्यूट ही नहीं करना, ये वहीं लिखा है। ऑलराइट, तो उसमें ना कोई सिंटैक्स एरर आएगी ना ही कुछ। एक और तरीका होता है कमेंट को लिखने का, दैट इज़ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए कैसे लिखते हैं? जैसे हम लोग प्रिंट में मल्टी लाइन का यूज़ करते हैं, सेम वही कमेंट में भी करते हैं। चाहे तो आप 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, हेलो हाउ आर यू, ऑलराइट, चाहे ऐसे लगा दो, एल्स आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी 3 बार लगा के आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बाद में, इन फ्यूचर भी ये कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कमेंट का। सपोज़ मान लो कोई एक मैं मॉड्यूल ले लेता हूँ, सपोज़ ये मान लो मेरा प्रोग्राम है, ऑलराइट। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम है, देखो इसमें मैंने कई सारी कमेंट्स लिखी थी। जैसे कि मुझे स्क्रीन को सेटअप करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ ये जो 2 कोड हैं ये स्क्रीन सेटअप के कोड हैं, ये टर्टल ऑब्जेक्ट बनाने के कोड हैं, ये फंक्शन ड्रॉ करने के कोड हैं, ये फेस बनाने के कोड हैं, ये प्यूपिल्स बनाने के कोड हैं। तो ये डिफरेंट कोड हम बनाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, किसका? कमेंट का, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या होता है कि मान लो सपोज़ मुझे बाकी प्रोग्राम तो रन कराना है बट इतना पोर्शन रन नहीं कराना है, ऑलराइट, तो मुझे इसको कमेंट बनाना है, ऑलराइट, या इतना फंक्शन मुझे रन को नहीं कराना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे आके 1 2 3 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूँगा और जहाँ तक मुझे अपने प्रोग्राम को कमेंट बनाना है वहाँ तक मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा को जाके क्लोज कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा बट ये जो इतना पोर्शन है, सर्कल वाला पोर्शन, वो रन नहीं करेगा। चाहे तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सी, ये जो टर्टल है अब यहाँ पे सर्कल नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि मैंने उतने प्रोग्राम को क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है, ऑलराइट। तो समझ में आ गया होगा होप आपको कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, ऑलराइट, और हमारा किस तरीके से हम कमेंट का यूज़ करते हैं, ऑलराइट। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है आपको तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, लूपिंग क्या होते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोडिंग करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।